अब देखो हम स्टार्ट करने वाले पार्टनर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो सबसे हम्म। पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे पार्टनर डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो पार्टनर डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये कि प्रोसेस होता है जहाँ पर जितने भी मेरे रेलिवेंट पार्टनर फंक्शंस होते हैं उन सब की डिटेल्स को कंसिस्ट करता है और उसको कस्टमर मास्टर के अंदर डिटरमाइन करवाता है। अब मेरे जो स्टैंडर्ड पार्टनर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमारे सब पार्टनर फंक्शंस होते हैं एसपी। एसपी स्टैंड फॉर सोल टू पार्टी। ठीक है। एसएच, एसएच फॉर शिप टू शिफ्ट टू पार्टी। पार्टी। ठीक है। और बीपी बिल इट्स टू बिल पार्टी। टू। और मेरा पी वाई इट फॉर पेयर। अब ठीक है। इसका मतलब समझो क्या होता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जो भी पार्टी अगर ऑर्डर प्लेस करती है, ठीक है, अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप होगे सोल्ड टू पार्टी, ठीक है। ठीक है। अब शिप टू पार्टी और बिल टू पार्टी कौन होगा, जो बिल रिसीव करेगा और प्रोडक्ट को रिसीव करेगा, ठीक ठीक है। है जो जी। प्रोडक्ट को रिसीव करेगा दैट इज शिप टू पार्टी, और जो बिल रिसीव करेगा दैट इज बिल टू पार्टी। और जो भी बिल ठीक है। रिसीव करेगा वही पेमेंट करेगा, दैट विल बी पेयर, ठीक है। ठीक है। अब एसएपी में क्या दे रखा है, अब जब अपन सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। हम्म। अब मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया। अब सेल्स ऑर्डर बनाया मैंने, ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर मैंने बनाया फॉर एग्जांपल एक ए बी सी, या फॉर एग्जांपल बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कस्टमर कोड के लिए, ठीक है। अब मेरे पास 99% केस में क्या हो सकता है, मेरे पास 99% केस में क्या हो सकता है, ऑल विल बी सेम, ठीक है। लाइक सोल टू पार्टी, हम्म। सोल टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी और पेयर। तो ये मेरा क्या है कि 99% केस में क्या हो सकता है, मेरा सेम हो सकता है, कि यानी कि मेरा सोल टू पार्टी भी सेम होगा 1 2 3 6 4, ठीक है। शिफ्ट टू पार्टी भी सेम होगा, बिल टू पार्टी भी। बट ये भी कभी मेरा, कभी ये डिफरेंट हो सकता है। हाँ ये, अब ये क्या होगा कि 99% केस मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मेरा सेव होगा, सेम होगा, ठीक है। बट 1% केस ऐसा आया कि भाई अब कस्टमर आया मेरे पास, मेरे पास अब कस्टमर कोड है फॉर एग्जांपल, कस्टमर कोड मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल 9876। अब ये क्या बोलता है कि भाई मेरा जो शिप टू पार्टी है ना, वो मतलब जो मेरे को प्रोडक्ट डिस्पैच करवाना है वो मेरे डिफरेंट लोकेशन पे करवाना है। फॉर एग्जांपल अब मेरा ये है नोएडा लोकेशन पे, ठीक है। हाँ, एक कंपनी की 2 यूनिट्स है, नोएडा में माल जा रहा है, पेमेंट कहीं और लोकेशन से हो रही है। हाँ, बट इसको क्या है कि जो डिस्पैच करवाना है, ठीक है, डिस्पैच करवाना है या रिसीव करना है, प्रोडक्ट रिसीव, ऐसे बोल देते, प्रोडक्ट रिसीव एट द डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। और हाँ जी। बिल भी, बिल एट द डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। ठीक है। अब ये बोल दिया भाई मेरे को दिल्ली पे जाना है, ये मेरा दिल्ली जाएगा हम्म। और ये मेरा जाएगा मुंबई, ठीक है। ठीक है। और आपकी जो पेमेंट होगी, वही मुंबई से हो जाएगी। पेमेंट भी आपकी मुंबई से ही होगी, हम्म। ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। जब मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा, या तो मैं क्या करूं कि भाई जब भी मैं इस कस्टमर के लिए ऑर्डर बनाऊंगा तो मैं मैन्युअली क्या नाम है, डिफरेंट शिप टू पार्टी, डिफरेंट बिल टू पार्टी, डिफरेंट पेयर मैं सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। सेलेक्ट मैन्युअली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन सेल्स ऑर्डर, ठीक है। मैं जब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं मैन्युअली बिल टू पार्टी, शिप टू पार्टी, पेयर मैं चेंज कर लूँ, ठीक है। हम्म। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि भाई मैं जब भी इस कस्टमर के लिए सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा, तो पंच करूंगा, ऑटोमेटिकली ये सब उठा तो लेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। ठीक है। बट
यहाँ पर कंडीशन ये है कि बाय डिफॉल्ट तो सिस्टम उठा लेगा, बट हम्म बाय डिफॉल्ट हम किस केस में करते हैं कि जहाँ पर कस्टमर बोलता है कि भाई मेरा हमेशा शिप टू पार्टी और बिल टू पार्टी हमेशा वही रहेगा। हमेशा फिक्स ठीक है, रहेगा। हमेशा फिक्स रहेगा। जहाँ पर मेरी हम्म, चीज़ें फिक्स नहीं है तो हम वहाँ पर मैनुअली करेंगे, बट जहाँ ठीक है। पर मेरा फिक्स है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका मैनुअली साइन करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब मैंने आपको कस्टमर अकाउंट ग्रुप ये बताया था, ठीक है। कस्टमर अकाउंट ग्रुप में नीचे। मैंने आपको ये दो अलग से बनवाए थे, ठीक है। हम्म मैंने दो ये अलग से बनवाए थे आपसे, ठीक है। मैंने दो आपसे अलग से बनवाए थे, तो इनका मोटिव क्या है, या फिर एक और बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेयर। हम्म ठीक है, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव क्या है, जहां पर मेरी चीज़ें फिक्स हैं तो हम्म, उसके लिए हम शिप टू पार्टी का, बिल टू पार्टी का, पेयर का एक डिफरेंट कोड ओपन करेंगे और उस अच्छा। कस्टमर के साथ उसको लिंक करेंगे। जब भी उस कस्टमर का हम ऑर्डर पंच करेंगे, देन सिस्टम बाय डिफॉल्ट पिक असाइन फिक्स्ड। कर देंगे एक तरीके से, राइट? हाँ, फिक्स जो मेरा फिक्स बिल टू पार्टी, शिप टू पार्टी और पेयर हम्म होगा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको ही पिक करेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब एसएपी में मैंने आपको बताया कि भाई मेरी एसएपी क्या है, कभी आपको ब्लैंक नहीं मिलता। ठीक है, स्टैंडर्ड एसएपी हमेशा आपको कॉन्फ़िगर होके मिलता है। ठीक है। अब हम्म। सोल टू पार्टी के लिए, सोल टू पार्टी स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, इसका था एजी। अब एजी क्या होता है, सोल टू पार्टी पे वी हैव ऑल पार्टनर फंक्शंस। अब यहाँ पे मेरे चारों पार्टनर फंक्शंस होते हैं, एसपी, एसएच, बीपी और पीवाई। ठीक है। अब सेकंड आता है शिप टू पार्टी, शिप टू पार्टी स्टैंडर्ड पार्टनर फंक्शंस, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। ठीक है। इसका क्या होता है, मैंने ये इतना यूज नहीं करा। इसका होता है डब्ल्यू ई। ठीक है। डब्ल्यू तो इन द इसका होता सेंस। है डब्ल्यू ई, स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। जैसे सोल टू पार्टी के लिए स्टैंडर्ड ऐसे पिन ने बना के दे रखा है एजी, ऐसे शिप अच्छा। टू पार्टी के लिए स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर दे रखा है डब्ल्यू ई। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव ओनली वन पार्टनर फंक्शंस, दैट इज एस एच। एस एच मीन शिप टू पार्टी। ठीक है। अब शिप टू पार्टी पे तो शिप टू पार्टी मिलेगा ना, हम्म देन आएगा बिल टू पार्टी, बिल टू पार्टी पार्टनर मिनेशन प्रोसीजर। अब इसका होता है आर ई। ठीक है, इसका आर ई, वी हैव ओनली। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, डब्ल्यू ई आर ई वगैरह को? ये नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको अपना बनाना है तो नया बनाना पड़ेगा इन्वेंट्री करके। ठीक है। पार्टनर फंक्शन दैट इज बीपी और पेयर, पेयर स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। तो वो होता है मेरा आर जी। ठीक है। और छोटा हो गया ये। अब ठीक है। बस बस बस। आर जी, वी हैव ओनली वन पार्टनर फंक्शन, दैट इज पी वाई। ठीक है, ये मेरी होगी थ्योरेटिकल चीज़ें। ठीक है, कि भाई मेरा जो स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन का क्या प्रोसीजर होता है और उसके क्या, मेरे स्टैंडर्ड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर होता है, उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, पार्टनर डिटर्मिनेशन
प्रोसीजर। अब इसका स्टैंडर्ड टी कोड होता है एक, स्टैंडर्ड टी कोड इज VOPAN। अच्छा। ठीक है, इस ठीक है। VOPAN स्टैंडर्ड टी कोड होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पाथ के थ्रू जाऊँगा। मैं पाथ है इसका, SPRO में जाएंगे, देन SAP रेफरेंस IMG, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन बेसिक फंक्शन, पार्टनर डिटर्मिनेशन, सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन, देन पार्टनर डिटर्मिनेशन फॉर कस्टमर मास्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको सारे स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरे जैसे एजी फॉर सोल टू पार्टी। ठीक है, हम्म। हम्म। बीपी बिल टू पार्टी। ठीक है, हम्म। देन ये लोगों ने बना रखे पहले से। ठीक है, तो हम क्या हम्म। करेंगे, हम एग्जिस्टिंग को यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना क्रिएट किया करेंगे। ठीक है, ठीक है। बीपी से ही काम क्लिक, कर लेंगे। नहीं अपना क्रिएट करेंगे ना, अच्छा। न्यू एंट्री एंड क्रिएट द पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। मैंने क्या किया, ZSD3, मैंने बोल दिया डोमेस्टिक पार्टनर, डोमेस्टिक कस्टमर, देन क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, तो मेरा बन गया ZSD3, देन सेलेक्ट ऑन पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर एंड click on partner function in procedure, then click on new entry and assign all the partner functions, SP, SH, BP, PY, अच्छा। और इसको मैंडेटरी हम मार्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास एक फील्ड है नो चेंजेबल पॉसिबल नॉट मॉडिफिएबल। हम इसको हमेशा ब्लैंक रखते हैं। बिकॉज ब्लैंक क्यों रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि 1% केस में क्या हो सकता है कि हम बिल टू पार्टी शिप टू पार्टी चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको नॉन मॉडिफिएबल कर दूंगा, देन मैं जो मुझे चेंज करना है, ठीक है, जो मुझे बाय डिफॉल्ट असाइन करना है, तो मैं वो असाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और इस मैंडेटरी का मतलब है कि एक भी अगर पार्टनर फंक्शन मेरा मिसिंग है इन द कस्टमर मास्टर, देन सिस्टम विल नॉट अलाउ टू सेव द सेल्स कस्टमर मास्टर, बिकॉज ये सारे के सारे मेरे एक उसके अंदर होने चाहिए, कस्टमर मास्टर के अंदर। ठीक देन है। क्लिक ऑन सेव बटन, देन थर्ड स्टेप पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट, क्लिक ऑन पोजीशन बटन एंड एंड सर्च। सर्च द कस्टमर अकाउंट ग्रुप and assign with the partner
डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। मेरा पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर है ZSD3, और मेरा जो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर है वो भी ZSD3। देन क्लिक ऑन सेव बटन, सेव। लास्ट अकाउंट ग्रुप फंक्शन असाइनमेंट, फोर्थ स्टेप है अकाउंट। भाई एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट होल्ड करें। हाँ जी बताओ। लास्ट स्टेप है मेरा अकाउंट ग्रुप फंक्शन असाइनमेंट, ठीक है। अब हम्म। अकाउंट ग्रुप फंक्शन असाइनमेंट का मतलब है कि हम जितने भी मेरे पार्टनर फंक्शंस हैं हम असाइन करते हैं कस्टमर अकाउंट ग्रुप को, ठीक है। हम्म। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड असाइन द पार्टनर फंक्शन टू द कस्टमर अकाउंट ग्रुप। पार्टनर फंक्शन SP ZSD3 SH ZSD3 BP ZSD3 PY ZSD3। एंटर 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 एंटर, देन सेव, ठीक है।